हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, स्वागत हो चुका है आपका हमारे ब्लॉग में मेरी बेटी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, सुबह की सफाई की शुरुआत हो चुकी है। सुबह हो चुकी है हमारे। ये थर्सडे का थोड़ा ब्लॉग था। मैंने कहा था ना थर्सडे को ज़्यादा काम था तो ब्लॉग में एडिट नहीं कर पाए थे, तो ये थर्सडे का ब्लॉग था। थोड़ा सा येलो ड्रेस में जो भी दिखेगा ये थर्सडे का दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रूम है। आज मैंने सोफ़ा कवर यहाँ का भी चेंज किया है, कल वो भी चेंज किया था, वो ब्लॉग में जो दिखाया था। और आज मैंने मतलब कल ही का है तो मैंने कल वहाँ पे भी चेंज किया था। तो फ्रेंड्स, ये सामने रूम है हमारा, ड्राइंग रूम है। तो ये हमारा नया सोफ़ा है, तो इसमें भी कवर मैंने चेंज कर दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रूम सेट हो रहा है। रूम सेट होने के बाद फिर वही किचन का काम, खाना वाना सभी लगा हुआ है। कवर वगैरह जो चेंज करने थे, कुशन कवर तो इसके हैं नहीं, तो कुशन कवर लेने हैं मुझे। चल रहा है, कुशन भी गंदे हो चुके ही होंगे क्योंकि कलर ऐसा है, पता नहीं चलता है गंदे हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को लग रहा है कि हाँ गंदे हो चुके होंगे। तो गाइस, ये मेरा रूम सेट हो रहा है। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन वगैरह में, देखती हूँ क्या काम है बाकी। मेरा ये रूम सेट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये देख सकते हैं हमारा रूम। छोटे से घर को कैसे मैनेज करना होता है बिना पेंटिंग के घर को। इग्नोर करिएगा वॉल को। तो मैं आ गई हूँ अपने पोर्च में कपड़े डालने के लिए। ये मेरा पोर्च देखिए, प्लांट वगैरह लगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा। घर साफ़ सुथरा होता है तो गाइस अच्छा भी लगता है। तो बाहर मेरी नालियाँ बन रही हैं, थोड़ी स्मेल आ रही है वहाँ की। बाकी देखिए मेरा पोर्च वगैरह पोछा वोछा लगा। आज मेरी काम वाली आई थी तो आज थोड़ी मुझे हेल्प मिल गई है। हेल्पर, हाउस हेल्पर होती है तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बर्तन वाली नहीं लगाई मैंने, पोछे वाली लगाई। पोछे में थोड़ी मुझे तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ क्या होती है गाइस, लंबा घर है तो ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होनी ही है। तो मैंने आज लगवाई ली। अब देखते हैं कब तक रह रही है, क्या है नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है ना। कोई टिक गई तो टिक गई। इधर मेरे मोहल्ले में हैं भी नहीं, और जो हैं यहाँ पे तो वो दूर दूर तक करने जाती हैं। इधर पास में कोई नहीं करती, कोई करवाता नहीं है। तो मेरी लाइन में तो कोई नहीं करवाता है, आगे वाली लाइन में सब करवाते हैं। तो आगे लाइन से इधर आती नहीं है। मुश्किल से मिली है गाइस, बहुत सालों के बाद मिली है, बहुत सालों के बाद। एक मुस्लिम थी मेरे यहाँ तो वो अच्छी थी, करती थी कंटिन्यू। अब ये है कि देखती हूँ क्या है। अब आ गई हूँ मैं, कपड़े डाल चुकी हूँ, आ गई हूँ मैं अपने पीछे रूम में बच्चे के रूम में सेट करने। सोता नहीं अलग, मेरे बच्चे नहीं सोते हैं, सब साथ ही में सोते हैं। बट हाँ ये है कि इनका ये बेडरूम है। तो ये चादर वगैरह मैं झाड़ी नहीं थी, चादर वगैरह झाड़ने, झाड़ू पोछा हो चुका है, वो करके गई है। तो मैं ये झाड़ूंगी चादर वगैरह। और बेटी आई है, नहा चुकी है वो। नहा करके उसको बहुत गर्मी लग रही थी गाइस, तो उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हैं, बनियान वगैरह पहनती है, नेकर वगैरह उनको कंफर्ट रहता है। कह रही है मम्मा मुझे यही पहनना है, चाहे लाख कपड़े होंगे पहनना यही है अंत में। तो मैंने कहा बेटा टी शर्ट और वो टॉप और वो पहन लो शॉर्ट्स, नहीं मुझे यही बनियान ही पहननी है। गर्मी भी गाइस बहुत है, बारिश हो नहीं रही है यहाँ पे। कभी होगी तो फिर दूसरे दिन धूप निकल आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इधर धूप निकली है जिसके कारण बारिश मतलब बहुत गर्म हो रहा है। और बारिश हो भी रही है तो ज़रा सी बारिश हो रही है तो दोपहर में धूप निकल आती है। तो बच्चे हैं परेशान तो होते हैं भाई गर्मी में। और गाइस, ये रूम साफ़ करने के बाद मैं दूसरा रूम साफ़ करूँगी। फिर पोछा तो लगा गई है, थोड़ा फिर डस्टिंग हो चुकी है। बस ये है कि उसके बाद मैं थोड़ा सा एक हल्का सा पोछा घुमा देती हूँ। जो बच्चे नहाते धोते हैं ना तो पैर हो जाता है। इस रूम से अटैच मेरा वॉशरूम है तो यहाँ से पूरा पानी वानी पैर हो जाता है।
तो ये एक रूम है, हमारा बेडरूम है। तो ये हमारा बेडरूम, इसको भी मैं चादर वगैरह कल ही चेंज की थी। तो ये मैं चादर वगैरह सेट कर रही हूँ। नीचे वाली चादर मैंने उतार दी, धुलने को डाल दी है। और बेटी को अभी डॉक्टर के पास भी ले जाना है, क्योंकि उनको थोड़ा पेट में दर्द 2-3 महीने से लगातार बता रही है। सेकेंडों का दर्द होता है लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। तो फिर मैंने कहा दिखा दें, स्कूल के चक्कर में दवा देती थी मैं, रिलीफ नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। होम्योपैथी की दवा करते हैं गाइस हम, एलोपैथिक नहीं। हाँ, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो एलोपैथिक करते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए, अदरवाइज़ होम्योपैथिक ही करते हैं। तो वही आज जाऊंगी डॉक्टर के पास, देखती हूँ डॉक्टर क्या कह रहा है। तो ये है मेरा रूम हो गया सेट। इधर मेरा बेटा आया है, कुछ न कुछ परेशान है, इसको करना ही करना है। वो देखेगा जब मानवी को ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है, थोड़ा मानवी को प्यार कर दो तो ये पीछे पीछे आ जाता है। और उसको जलाने के लिए आया है, मानवी को जलाने के लिए आया है रूम में, जानबूझ करके हक करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको बस जलाने के लिए, उसको दिखा दिखा के कर रहे हैं मानवी को। तो गाइज़ ये मेरा रूम हो चुका है सेट। गर्मी तो बहुत है, क्या किया जाए। ये मेरा रूम कंप्लीट हो गया, तीनों रूम मेरे कंप्लीट हो गए। अब किचन में खाना बन चुका है, बाकी जो है किचन की साफ़ सफाई, बाकी अपने लिए पराठे वगैरह बनाने हैं। खाना सब्जी वब्जी बन चुकी है, पराठे वगैरह अपने लिए बनाने हैं। ये रूम में मैं टेबल यहाँ पे लगा रही थी, क्योंकि बच्चों के बैग रखने में दिक्कत होती है। तो जो बगल रूम में टेबल थी, मैंने कहा यहीं लगा देती हूँ, तुम लोग को कॉपी किताब रखने में, बैग वगैरह रखने में इन लोग को दिक्कत होती है। तो कहा मम्मा यहीं पर लगा दो। मैंने कहा ठीक है। एक मैं इस बेडरूम में बेड भी है, एक टेबल भी लगा दी। टेबल हमारे यहीं रखी थी, शॉप की है, तो मैंने कहा चलो यूज़ में आ जाएगी, रखने से क्या फ़ायदा, यूज़ में तो आ सकती है एटलीस्ट। तो ये देखिए गाइस, ये मेरा रूम हो गया सेट। जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, घर पुराना भले हो लेकिन अच्छा लगता है। साफ़ सफाई के बाद जितना भी पुराना घर हो तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत फील अच्छा आता है। तो मैं ये किचन में आ चुकी हूँ, बॉटल आधी खाली करके बच्चे रख जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये मैं तो पानी पी करके थोड़ा खाली करके फिर से इसको भर दूँगी। अब गिलास विलास कौन उठाए, इतनी लेट हो रही थी। बच्चे को डॉक्टर के, मानवी को डॉक्टर के पास भी ले जाना था, अपॉइंटमेंट 11:30 का, तो लेट भी हो रही थी। मैंने कहा जल्दी किचन साफ़ कर लूँ। किचन साफ़ करने के बाद, किचन सुबह साफ़ कर लिया था मैंने, फिर खाना वाना बनाया तो फैला हुआ था। तो मैंने कहा समेट के और थोड़ा स्लिप वगैरह साफ़ करके, कह रहा है बेटा मम्मा 2 मिनट के लिए मैं किचन में आई, मुझे थमा दी। मैंने कहा आई हो तो जो जाओ रख के आओ। तो ये किचन में दूध रखा था, उबाल के रखा था, मैंने कहा जाओ रख के आओ। तो गाइस ये सुबह का व्लॉग है, और ये आज फ्राइडे का ही व्लॉग है। हो सकता है आज रात को ही आ जाएगा। ये मैं पानी वानी सब भर के रखी हूँ। पानी वानी भरने के बाद फिर मैं स्लिप वगैरह थोड़ी साफ़ कर लूँगी। स्लिप साफ़ करने के बाद ये बेटा मेरा क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है मुझसे कुछ, और जो कि ट्यूशन मैम से ये लोग एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मैं जब आती हूँ बीच में बोलती हूँ तब जाके पूछते हैं, अदरवाइज़ ये लोग नहीं पूछते हैं, ऐसे हैं। और कहती हूँ भाई फ़ीस किस लिए दे रहे हैं, पूछा करो। आजकल के बच्चे गाइस बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। और स्कूलों में कोई पढ़ाई हो नहीं रही है, जिससे बात करो एक ही वर्ड है, स्कूलों में तो कुछ पढ़ाई नहीं होती है। मेरी बेटी ने किसी से कोई सवाल पूछा था मैम से, मैम ने कहा अपने बगल से पूछो, अपने बगल वाले से पूछो, तो बगल वाले को आता नहीं है। भाई फ़ीस हम आपको दे रहे हैं, बगल वाले से क्या पूछो। तो टीचर ने बोल दिया था कि बगल से पूछो, अपने दोस्त से पूछो। ये क्या है आजकल के स्कूलों की पढ़ाई, मुझे समझ है, फ़ीस लेंगे बस, बाकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। तो मैं ये किचन में किचन साफ़ करके उसके बाद थोड़ा पराठा वगैरह, साफ़ तो था लेकिन समेटने के बाद मुझे लगता है ना बस किचन वगैरह पूरा गैस वैस साफ़ रहे, उसके बाद जब भी आओ आराम से खाना बनाने का मन भी करता है साफ़ सफाई में। तो ये है, मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में सफाई हो रही है। मैंने जो हल्का फुल्का गंदा था फैला हुआ था, सब्ज़ी बनी रखी हुई है मेरी, और रोटी वगैरह बनानी है, दही रखी है, दही से खा लेंगे। और बेटा मेरा तुरई खाता नहीं है तो वो दही से खा लेगा पराठा, बाकी हम लोग, बेटी मेरी खा लेती है, वो सब कुछ खा लेती है। तो अभी वही मैं, इसके बाद मैं निकलूँगी सीधे डॉक्टर के पास गाइस। डॉक्टर का टाइम भी हो गया, 11:30 का अपॉइंटमेंट था और 12:15 बज चुका है। निकलते निकलते मुझे 12:30 बज जाएगा। नाश्ता खिलाते खिलाते, मतलब खाना खिलाते खिलाते 12:30 बज जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगी, जो भी होगा घर में। किचन हो चुका है मेरा साफ़। अब मैं इधर आई हूँ लॉबी में, हॉल में,
हॉल में मैंने ये रैक जो येलो वाली रखी है, मैंने ये सुबह वॉश की थी। अब ये मंदिर की रैक है, लड्डू गोपाल कपड़े वाली रैक है, तो ये मैं बाद में जब मंदिर में जाना होगा, मतलब अपने घर के मंदिर में जाना होगा, तभी मैं जा कर के इसको रैक सेट करूँगी सब कपड़े वपड़े। इधर पोछा वोछा लग चुका है सब, मैं नहा धो चुकी हूँ, लेकिन हल्का सा पोछा ही घुमा देती हूँ ताकि क्या है ना, जो पैर होते हैं वो साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है गाइस। तो ये मेरा पोछा वोछा सब लग चुका है, बच्चे मेरे नहा चुके हैं, बेटा मेरा नाश्ता खा चुका है, बेटी को मुझे खिलाना है क्योंकि वो खुद खाती नहीं है, उसके लिए मैं पराठे बना रही हूँ। तो उसको पराठा दही वगैरह खाना है, तो बाद में सब्जी से खा लेगी, अभी दही पराठा खा लेगी, जो खाएगी सब्जी भी दूंगी कि जो खाएगी। तो मैं ये दही पराठा मैं ऐसे बनाती हूँ, अंदर से थोड़ा देसी घी लगा करके, नमक वगैरह, सॉफ्ट भी बनते हैं इससे। अगर थोड़ी देर के लिए रखा है इंसान, 2-3 घंटे पराठे रखे हैं तो एज इट इज़ रहता है। तो ये मेरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं, बेटा मेरा खा चुका है, ये मैं बना रही हूँ अपने लिए और बेटी के लिए। थोड़ा मैं मोटा करके बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नाटक करते हैं, मैं एक ही खाऊँगा, तो एक में ही दोनों का पेट भर जाएगा, एक उसका एक अपने लिए। तो गाइस मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, फिर तब तक के लिए राधे राधे। व्लॉग में नए हो तो लाइक